टूटी हुई उम्मीद और खोए हुए भरोसे का प्रतीक बन चुके हैं पीएम मोदी। गुजरते हुए वक्त के साथ पीएम मोदी से देशवासियों का भरोसा और उठता जा रहा है। पहल तो लोग उनके झूठे जुमलों से परेशान थे, फिर वक्त के साथ साथ उनके और भी कारनामे देश और दुनिया के सामने आने लगे। बड़े बड़े दावों के साथ पीएम मोदी ने नोटबंदी की। नोटबंदी हुए कई साल गुजर चुके हैं। अब तक ना तो उसका फायदा देशवासियों को समझ आया है और ना ही अर्थशास्त्रियों को। हाँ, उसके नुकसान क्या हुए यह सभी को मालूम है। इसी तरह हड़बड़ी में जीएसटी कानून लागू किया गया। इसे भी लागू हुए वर्षों गुजर चुके हैं। बहुत से उद्योग धंधे, कल कारखाने बंद हो गए। व्यापारियों के भारी विरोध को भी नहीं सुना गया। जीएसटी के द्वारा ना तो वह देशवासियों का कुछ भला कर पाए और ना ही व्यापारियों का। नागरिकता संशोधन कानून लाने का क्या फायदा हुआ, इसे अब तक ना तो अल्पसंख्यकों को समझा पाए हैं और ना ही इसका अब तक कुछ फायदा दिखा है। हाँ, सीएए की वजह से देश में जो अव्यवस्था और अराजकता फैली उसे हर कोई जान रहा है। अनियोजित लॉकडाउन लगाकर एकाएक बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर ले आए। घर पहुंचने की जद्दोजहद में बहुत से लोगों की मौत हो गई। हड़बड़ी में लॉकडाउन लगाने का क्या फायदा हुआ, यह बात देशवासियों को अब तक समझ नहीं आई है। लेकिन उस फैसले की कीमत सभी ने चुकाई है। चीनी घुसपैठ के बाद चीन को क्लीन चिट देकर पीएम मोदी को क्या हासिल हुआ, यह बात अब तक किसी को समझ नहीं आई है। लेकिन उस क्लीन चिट के बाद चीनियों के हौसले लगातार बढ़े हैं। इससे हर कोई वाकिफ है। किसानों पर काले कृषि कानून थोपे गए। करीब साल भर की जद्दोजहद और 700 से ज्यादा किसानों की मौत के बाद पीएम मोदी को समझ आया कि यह कानून गलत है और वापस लेने का फैसला किया। देशवासियों को यह बात समझ नहीं आई कि यह सब करके पीएम मोदी को क्या हासिल हुआ। भाषणजीवी प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए एक के बाद एक गलत फैसले देश और देशवासियों को भारी पड़े हैं। नोटबंदी, जीएसटी, सीएए, अनियोजित लॉकडाउन, चीन को क्लीन चिट देने से लेकर काले कृषि कानून तक सरकार जनता को यह नहीं समझा पाई कि इसके फायदे क्या हैं। लेकिन इन गलत फैसलों की कीमत जनता को ही चुकानी पड़ी है।